श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज एक नहीं दो नहीं तीन महापुरुषों का गुणानुवाद करने का एक शुभ अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। वैसे तो महापुरुषों का स्मरण, उनके गुणों का कीर्तन, उनके गुणों का स्मरण हर पल ही होता रहता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो उनकी विशेष याद दिलाते हैं। आज मेरे आस्था के आयाम परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज का 108वां दीक्षा जयंती महोत्सव, इसके साथ ही साथ घोर तपस्वी कर्नाटक गजकेशरी खद्दरधारी सद्गुरुदेव पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज का भी 108वां दीक्षा जयंती महोत्सव, और इसके साथ ही साथ वे महापुरुष जो जगत वल्लभ के नाम से प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्ध वक्ता का खिताब जिनको मिला, ऐसे पूज्य श्री चोथमल जी महाराज, आचार्य भगवंत का जन्म महाराष्ट्र में, कर्नाटक गजकेशरी जी का जन्म राजस्थान में, और जैन दिवाकर पूज्य श्री चोथमल जी महाराज का जन्म मध्य प्रदेश की पावन भूमि में। तीनों का त्रिवेणी संगम आज हमें बहुत कुछ संदेश देता है। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत की मैं बात करूं कि जिनके नाम में ही एक ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा है कि नाम लेते ही रोम रोम में, एक एक आत्म प्रदेश में अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। गुरुदेव के लिए मैं ये कह दूं, न ब्रह्मा को कभी हमने, न विष्णु शिव को देखा है, न विष्णु शिव को देखा है, तुम्हारे रूप में गुरुवर सभी का नूर पाया है। आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने स्वाध्याय का महत्व क्या होता है, जीवन में ज्ञान का क्या महत्व होता है, और कैसे सहजता सरलता के साथ जीवन जीना चाहिए, इसका संदेश, इसकी शिक्षा बोल करके नहीं दी, लेकिन जी करके दी। उनके जीवन को जिसने भी निकट से देखा, जिन सौभाग्यशालियों ने उनके सानिध्य को पाया, वे जानते हैं कि कैसा आनंद से भरा जीवन गुरुदेव ने जिया, और पूरे जीवन भर किस प्रकार से वे आनंद ही आनंद लुटाते रहे।
कैसी मीठी मुस्कान थी उनकी, कैसा रोम रोम से आनंद का झरना बहता था, कैसे भीतर की पवित्रता, सहजता, सरलता जो उनके आभा मंडल के द्वारा अनुभव में आती थी। ऐसे आचार्य भगवंत की दीक्षा जयंती के इस पावन प्रसंग पर मैं ये कहूँगी, योगी वर हो योगी वर, जय जय आनंद गुरुवर। योगी वर हो योगी वर, जय जय आनंद गुरुवर। हो दीक्षा जयंती मनाए सब जय जय गाए, हमें खूब याद आए गुरुवर। योगी वर हो योगी वर, जय जय आनंद गुरुवर। योगी वर हो योगी वर, जय जय आनंद गुरुवर। जन्मे चिचोंडी नगर में, हुलसा की गोद थी पाई, गुगलिया कुल को दीपाया, पिता देवी चंदन्याई। 11 बरस की अवस्था, रत्न गुरुवर को पाया, दीक्षा को धारा मेरी में, गाँव का भाग्य सवाया। हो लगे ज्ञान के साधन में, गुरु आज्ञा आराधन में, चले गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर। योगी वर हो योगी वर, ऋषिवर हो ऋषिवर, जय जय आनंद गुरुवर। हो दीक्षा जयंती मनाए सब जय जय गाए, हमें खूब याद आए गुरुवर। जय 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 हो गुरुवर। योगी वर हो योगी वर, ऋषिवर हो ऋषिवर। जैसे गन्ने के कण कण में रस होता है, जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, लेकिन गुरुदेव का जीवन संपूर्ण करुणा के रस से भरा हुआ, आनंद के रस से लबालब भरा हुआ। समझ नहीं आता कहाँ से गुरुदेव के गुणों की बात शुरू करूं। एक एक रोम रोम से पूरे जीवन भर जिन्होंने आनंद की धारा बहाई, मात्र 13 वर्ष की अल्प वय में गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, और न सिर्फ समर्पित किया, लेकिन गुरु के कठोर अनुशासन में अपने जीवन को बना लिया। संपूर्ण श्रवण संघ को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत संघर्ष किया, जहर के घुट पिए, लेकिन फिर भी हर परिस्थिति के अंदर उनके रोम रोम से आनंद रस बहता रहा। ऐसे गुरुदेव श्री जी के इस दीक्षा जयंती के अवसर पर अपना आस्था का अर्घ्य अर्पित करती हूँ, और बस यही चाहती हूँ कि हे भगवान, आज दिन तक जैसी कृपा की बरसात मुझ पर होती रही है, इसी प्रकार से
हमेशा आपकी कृपा की बरसात में मेरा जीवन भीगता रहे और ये संयम यात्रा इसी प्रकार से सुखद बनी रहे। जैसा आनंद इस संयम यात्रा के अंदर महसूस हो रहा है, इसी प्रकार से आपके कृपा आशीर्वाद से मरते दम तक ये संयमी जीवन का उल्लास मेरे भीतर में बना रहे। बस इतना ही आपसे आशीर्वाद चाहूँगी। दूसरा प्रसंग है खादी वाले गणेश लाल जी महाराज साहब का भी 108वां दीक्षा जयंती महोत्सव। तपस्वी राज जैसा कि एक कुशल डॉक्टर, एक कुशल वैद्य जैसे रोगी का इलाज करता है, इसी प्रकार से पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब ने भी आत्मा के सबसे बड़े रोग के ऊपर प्रहार किया, और वो रोग है मिथ्यात्व का। जिस रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी लोग उस पीड़ा को महसूस नहीं करते, लेकिन कर्नाटक गज केसरी पूज्य गुरुदेव श्री जी ने उस मिथ्यात्व के रोग पर प्रहार किया। ताउम्र वे प्रहार करते रहे, लोगों को मिथ्यात्व के दलदल से बाहर निकालते रहे और साथ ही साथ तप का भी मार्ग दिखाते रहे। उनके चरणों में, उनकी स्मृति में जितना भी नमन किया जाए, वंदन किया जाए, जितना भी उनका स्मरण किया जाए कम होगा। चंद शब्दों में मैं ये कहूँगी, घोर तपस्वी राज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। घोर तपस्वी राज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। तप का है प्रभाव अनोखा, तप का है प्रभाव अनोखा, जनता ने आँखों से देखा, जनता ने आँखों से देखा। तप का तेज अपार, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। घोर तपस्वी राज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। कैसा था कर्नाटक गज केसरी जी का जीवन। खुद घोर तपस्या करते थे और तपस्या के द्वारा अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा करते थे। जो भी कोई किसी भी प्रकार की वेदना से पीड़ित होता, फिर चाहे वह वेदना शारीरिक हो, मानसिक हो, दैविक हो, प्राकृतिक हो, किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा हो, तो पूज्य श्री जी एक ही मार्ग दिखाते थे। एक अच्छे वैद्य की, डॉक्टर की भूमिका निभाते हुए वे क्या कहते थे, महावैद्य थे महाउपकारी, महावैद्य थे महाउपकारी, रोग शोक देते थे निवारी, रोग शोक देते थे निवारी। तप की दवा महान, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। घोर तपस्वी राज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। कैसे वे भीतर का, अंदर का उपचार करते थे,
कैसे कर्म मुक्ति का मार्ग बताते थे, तो कहा गया 28 का देते थे इंजेक्शन। अगर छोटी मोटी कोई बात होती तो उपवास बेले तेले की दवाई दे देते, और अगर कोई ज़्यादा ही पीड़ित तो होता, इंजेक्शन देने जैसी बात होती, तो किस चीज़ का इंजेक्शन देते थे? कहा 28 का देते इंजेक्शन, मांस खमण का करते ऑपरेशन, आनंद शांति अपार तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम, घोर तपस्वी राज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। तो बड़ी श्रद्धा के साथ उस महान आत्मा को भी आज के इस पावन प्रसंग पर वंदन करते हैं, नमन करते हैं, और ये आशीर्वाद कृपा की चाहत करते हैं कि इसी प्रकार से सबके भीतर का मिथ्यात्व, गलत धारणा दूर हो और सभी लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सद राह पर चलते रहें। ऐसी कृपा की बरसात आपके द्वारा होती रहे और ये मानव जाति का कल्याण और उद्धार होता रहे। इसके साथ ही साथ मालव देश की, मध्य प्रदेश की भूमि को पावन पवित्र करने वाले ऐसे प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज, जिनका आज 71वां स्मृति दिवस है, जिनको देवलोक होकर के इस शरीर को छोड़ करके 71 साल हो गए, लेकिन उनके सद्गुणों को आज भी याद किया जाता है। जनमानस में अपार श्रद्धा और भक्ति उनके प्रति देखी जाती है, जिन्होंने अपनी माता के सिर्फ एक वचन को लेकर के, एक वचन को, एक बात को सुनकर के सभी प्रकार की सुख सुविधा को छोड़ करके आत्म कल्याण के मार्ग को अपना लिया। नई नई शादी हुई है, लेकिन पत्नी की भी परवाह नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भोगों की तरफ आकर्षण नहीं। और जैसे ही माँ ने ये बात कही कि बस घर का भार अब तुम संभालो, अपना दायित्व संभालो, मैं तो आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ूंगी। और बस जैसे ये बात सुनी कि चौथमल जी जो थे वो एकदम जाग गए कि अगर आत्म कल्याण का मार्ग संयम है, दीक्षा है, तो भला फिर मुझे उस मार्ग पर क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। और संकल्प ले लिया कि माता से पहले मैं दीक्षा लूँगा। और ऐसा ही जैसा संकल्प लिया था, उसी के आधार पर उन्होंने संकल्प को पूरा किया और माता से पहले दीक्षा ली। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता ने भी दीक्षा ली और बाद में पत्नी ने भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए संयम मार्ग को अपनाया। वास्तव में जैन संस्कृति, श्रमण संस्कृति जो है वो आत्मविजेता को ही महान कहती है। असंयम पूर्वक चाहे जितने जन्म बिता लो, लेकिन जीवन स्मरणीय नहीं होता। मगर जो लोग संयम पूर्वक, नियम पूर्वक, मर्यादा पूर्वक, इंद्रियों के निग्रह के साथ जीते हैं, वे मर करके भी अमर हो जाते हैं। तो तीनों ही महापुरुष जो कि जैन जगत के एक देदीप्यमान सूर्य की तरह रहे हैं, तीनों का स्मरण करते हुए पुनः पुनः उनकी शुद्ध चेतना को, उनकी पावन पवित्र आत्मा को वंदन नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगी
और अंत में यही कहूँगी कि हमारा जीवन भी उन महापुरुषों के द्वारा जिस पथ पर वे चले हैं उस पथ पर आपका हमारा जीवन भी आगे बढ़ता रहे और हम भी आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने की दिशा में तीव्रता के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय महावीर, जय गुरु, आनंद।